बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में हमारा आज का टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आम तौर पर ये हर घर का मसला है। आजकल की लाइफ के अंदर, आजकल की रूटीन के अंदर आम तौर पर छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े अफराद तक सारे तकरीबन इसका शिकार होते हैं। और इसका ज़्यादातर शिकार जो है वो जवान हजरात होते हैं। जवानी में ही जो लोग शुरू से ही अपनी खाने पीने की रूटीन खराब रखते हैं, तो वो फिर इस मसले का ज़्यादा शिकार होते हैं। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है, फिर हम देखेंगे कि इसके साइन सिम्टम्स हमारे पास क्या हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल जो है इसको होम्योपैथी कैसे ट्रीट करती है। तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल एक ऑयल है जो ऑलमोस्ट हर ह्यूमन बॉडी जनरेट करती है। इसको एनिमल ऑयल भी कहा जाता है, और इंसानी जिस्म ये खुद से प्रोड्यूस करता है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे खाने, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लाइक कि आप गोश्त ज़्यादा खाएं, आप चिकन, बीफ, मटन ज़्यादा खाएं, तो ये जो प्रोडक्शन है इस कोलेस्ट्रॉल की वो ज़्यादा हो जाती है। अब ज़्यादा प्रोडक्शन होने की सूरत में फिर क्या होता है कि मसाइल बढ़ जाते हैं। जितना कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी को चाहिए होता है, अगर उससे ज़्यादा होता है तो फिर ये कोलेस्ट्रॉल जाके आपके खून की नालियों में, इंसानी जिस्म की खून की नालियाँ जिन्हें आर्टरीज कहते हैं, उनमें जाके जम जाता है। और जब आर्टरीज के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो फिर इसका नतीजा क्या निकलता है। फिर इसका नतीजा कि वहाँ पर सप्लाई मुतासर हो जाती है, वहाँ से आर्टरी श्रिंक हो जाती है, वीक हो जाती है। जैसे जैसे उस पर कोलेस्ट्रॉल जमता जाता है, ब्लड की सप्लाई उस एरिया को मुतासर करती रहती है, उस एरिया में जा नहीं सकती। और वो एरिया, चाहे वो कोई हाथ है, बाजू है, टांग है, कुछ भी है, वहाँ आपकी सप्लाई मुतासर होने से वो पार्ट जो है वो भी डिस्टर्ब होता है, उसकी वर्किंग डिस्टर्ब होती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो उस वक्त होता है, लाइफ थ्रेटनिंग ये उस वक्त होता है जब हार्ट की जो आर्टरीज हैं, ये दो आर्टरीज होती हैं, एक लेफ्ट वाली, एक राइट वाली। तो लेफ्ट या राइट वाली किसी आर्टरी जहां से ब्लड सप्लाई होना है, वहां पर कोलेस्ट्रॉल अगर जम जाए तो वहां पे फिर क्या होगा कि वो आर्टरी जो है वो सप्लाई दे नहीं सकेगी। नतीजे के तौर पर हार्ट एट वंस बंद हो जाता है। और जब हार्ट बंद हो जाता है तो इसको कहा जाता है, ये क्या है, इंसान को हार्ट अटैक आ गया, खुदा न खासा मौत वाक़या हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल का आपको टेस्ट करवाते रहना चाहिए। अगर आपकी एज 40 साल से ऊपर हो गई है तो आपको हर 2 महीने के बाद अपना लिपिड प्रोफाइल, एक टेस्ट होता है, वो चेक करवाते रहना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में जो चीज़ें आपने देखनी है, एक तो कोलेस्ट्रॉल, बाकायदा उसमें कॉलम होता है, कोलेस्ट्रॉल लिखा होगा, उसकी नॉर्मल रेंज होगी और मिनिमम मैक्सिमम की होगी, और जो आपकी वैल्यू आई है वो बताएगी होगी। और उसके बाद एक इसमें नीचे रो होगी, उसमें लिखा होगा एलडीएल होगा। आम तौर पर इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। तो एलडीएल की रेशो भी बताएगी होगी, इसी तरह से एक्सपेक्टेड होगी, मैक्सिमम मिनिमम की होगी, जो आपकी निकली है वो होगी। इसी तरह से गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको वीडीएल कहते हैं, तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। और इसकी भी इसी तरह से रेंज और ये सारा कुछ होगा। और एंड पे होंगे ट्राइग्लाइसराइड्स, तो ये ट्राइग्लाइसराइड्स जो हैं इनकी भी इसी तरह से रेंज दी गई होगी। इनमें से, इन चारों में से किसी एक चीज के अंदर डिस्टर्बेंस, यानी कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा है बॉडी में। बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो उल्टा नुकसान पहुंचाता है। अगर उसकी भी एक मिनिमम, एक बॉडी के अंदर रेशो इतनी को हो सकती है, उस रेशो से ज्यादा है तब भी आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू है। गुड कोलेस्ट्रॉल जितना होना चाहिए उससे कम है तब भी आपको कोलेस्ट्रॉल है। और अगर ट्राइग्लाइसराइड जो है वो भी जितनी एक लिमिट है उस लिमिट से एक्सीड कर गए हैं तो भी आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू है। तो ये जितने भी इश्यूज हैं कोलेस्ट्रॉल के ही इश्यूज हैं, इनसे बचना चाहिए, इसको अवॉइड करते रहना चाहिए। साइन सिम्टम्स इसके अगर हम देखें कि कैसे पता चला है या कैसे पता चलेगा, आमतौर पर तो पता नहीं चलता। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा खतरनाक मर्ज है, एक खतरनाक इशू है जिसका आमतौर पर कोई साइन सिम्टम नहीं मिलते और अचानक से ही पता चलता है। इसलिए मैंने आपको पहले कहा 40 ईयर के बाद इसको हर 2 माह बाद करवा लेना चाहिए। आमतौर पर ये कहा जाता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार आपकी बॉडी में ज़्यादा हो,
यानी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, तो इसका मतलब ये है कि आप एक सिम्टम जो है वो आपको बताने लगा, और वो क्या है, आपको नींद बहुत ज्यादा आएगी, आप में सुस्ती छाई रहेगी, आपका किसी काम को दिल नहीं करेगा। ये चीज रिप्रेजेंट करती है, एक आइडिया है कि उस वक्त आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। इसके अलावा इसके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की जैसे वजूहात में मैंने एक आपको बताई कि आप अगर नॉन वेज है, यानी आप गोश्त ज़्यादा खाते हैं, तो बढ़ सकता है। इसके अलावा ये है कि आप घी का, ऑयल का, इन ऑयली प्रोडक्ट्स का, घी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तब बढ़ सकता है। मक्खन ज़्यादा शौक से खाते हैं, तब बढ़ सकता है। इसी तरह से अगर खुदा न खासा आप अब हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और एक लंबे अरसे से आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खा रहे हैं, तब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। आप डायबिटीज के पेशेंट हैं और शुगर की दवाई एक अरसे से खा रहे हैं, ये शुगर की दवाइयों के साइड इफेक्ट के तौर पर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। आप थायराइड्स के पेशेंट हैं, हाइपोथायराइड्स है आपको, और उसकी एक लंबे अरसे से मेडिसिन खा रहे हैं, तो उनके साइड इफेक्ट के तौर पर आपको आपका कोलेस्ट्रॉल जो है ये बढ़ सकता है। तो ये वो सारी निशानियां हैं, ये वो सारे चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, जिससे कोलेस्ट्रॉल हमारा मुतासर हो सकता है, बढ़ सकता है। आगे चलते हैं। अगला हमारा इशू है कि अब होम्योपैथी इसको कैसे देखती है। तो होम्योपैथी बहुत अच्छा सोल्यूशन देती है आपको, और याद रखिएगा होम्योपैथी वो मेडिसिन होती हैं जिनका के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, टोटल जीरो साइड इफेक्ट, आप जितनी देर चाहें खा लें। तो इसमें सबसे पहले इस हवाले से जो दवाई है वो है एलियम स्टाइबम। एलियम स्टाइबम जो है ये मेडिसिन आपने लेनी है मदर टिंचर के अंदर। और एलियम स्टाइबम मेडिसिन के बारे में आपको बता दूं कि ये गार्लिक से बनी हुई है, जिसे हम लहसुन कहते हैं, जो बनी ही लहसुन से हुई है। और आपको पता है लहसुन जो है ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ब्लड को पतला करने के लिए, और जमा हुआ खून कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ जो इसको निकालने के लिए ये अहम रोल प्ले करता है। तो एलियम स्टाइबम जो है ये आप मदर टिंचर के अंदर लेंगे, और एलियम स्टाइबम जो है मदर टिंचर के अंदर लेके इसके आपने 5 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर डाल के 2 टाइम इस्तेमाल करने, सुबह और शाम। और अगर ऐसा है कि खुदा न खासा कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, बहुत आप मतलब बॉर्डर लेवल से तो बहुत आगे जा चुके हैं, तो फिर आप इसकी जो मेडिसिन है वो 3 टाइम कर लेंगे, बल्कि बेहतर है तो 4 टाइम कर लें। और इस मरतबा आप 4 टाइम करें और एलियम स्टाइबम के 10 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर मिला के हफ्ता 1.5 हफ्ता इस्तेमाल करें। और उसके बाद एक बार आप टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने के बाद अगर आपको लगे कि इसमें फ़र्क पड़ गया है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा सा नीचे आ गया है, तो उसको 3 टाइम पे ले आएँ और फिर इसको इसी तरह से ग्रेजुअली कम करते जाएंगे। एलियम स्टाइबम के साथ एक मेडिसिन आपने और इस्तेमाल करनी है, और वो टैबलेट्स हैं। मेडिसिन का नाम है कोलेस्ट्रीनम। कोलेस्ट्रीनम 3x के अंदर, कोलेस्ट्रीनम 3x में टैबलेट्स होंगी, छोटी छोटी गोलियां हैं, उनको आपने लेना है। और ये गोलियां आपने 4 टैबलेट्स उसी तरह से साथ लेनी है, उसी तरतीब से लेनी है जब आप साथ साथ एलियम स्टाइबम लेंगे। अगर वो 4 बार लेंगे तो ये भी 4 बार लेंगे, वो 3 बार लेंगे तो ये भी 3 बार लेंगे। लेकिन इसके साथ आपने इनके दरमियान गैप जो होगा वो 15 मिनट का जरूर रखना है। और साथ ही साथ आपने परहेज करना है, ऑयली प्रोडक्ट से परहेज करना है, घी से परहेज करना है, मक्खन से परहेज करना है, अंडे से परहेज करना है। अंडा डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप इसकी वो जर्दी निकाल लें, तो उसके बगैर आप खा सकते हैं वो, लेकिन फिर भी आप परहेज करने ज़्यादा बेटर है। और इसके साथ साथ कोशिश करें कि जितना कम से कम आप वो गोश्त जो है उसका इस्तेमाल भी कम से कम कर सकें, ताकि आपकी ये जो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार है उसको कंट्रोल किया जा सके और आप किसी भी मुसीबत से बच सकें। तो अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।